बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश पर। मैं हूं नवल सर। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। मैं अपने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस पढ़ा चुका हूं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाया हूं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस अनकॉमन होता है, जिसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। अतः मैं आज आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे यही सीखेंगे। तो हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 किसी भी तरह के सब्जेक्ट हो, हम हैड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद V3 का यानी वर्ब के तीसरा रूप यानी पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। तो समझ लीजिए कि यह पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है। पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस कैसे पहचानेंगे? हैड प्लस V3 का प्रयोग हो तो हम समझ लेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है। कोई भी ऐसा टेंस नहीं है जिसमें हैड के बाद V3 हो पास्ट परफेक्ट को छोड़कर। अतः पास्ट परफेक्ट का पहचान आपने समझ लिया कि हैड प्लस V3, जहां भी किसी भी सेंटेंस के अंदर हो हैड प्लस V3 तो समझ लीजिए कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। अब इसके पैसिव वॉइस की क्या पहचान है? हैड प्लस बीन प्लस V3, यानी हैड प्लस V3 आता है पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस और इसमें बीन जुड़ जाता है। केवल क्या अंतर होता है? बीन का, बीन केवल जुड़ जाएगा हैड प्लस बीन प्लस V3 तो आप समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। तो हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे? तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है। और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा उसके बाद हम हैड लिखेंगे, हैड के बाद बीन, बीन के बाद V3 जो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में V3 होता ही है, उसी को हम जेम की तेम लिख देंगे। इसमें आपको V3 याद नहीं रखना है क्योंकि पास्ट परफेक्ट में V3 पहले से ही होता है। तो V3 को मैंने लिख दिया। इसके बाद सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। अब एग्जांपल देखिए। फर्स्ट एग्जांपल, शी हैड वॉश्ड द प्लेट्स। अब यहां पर शी है सब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट है, हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, वॉश्ड मेन वर्ब है जो तीसरे रूप में है और द प्लेट्स ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। जब भी एक्टिव वॉइस में बदलते हैं किसी भी सेंटेंस को तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं और इसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, चाहे कोई शब्द हो। फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। द का मैंने टी को मैंने कैपिटल लेटर से लिख दिया। द प्लेट्स हैड, इसमें ढूंढना नहीं है, हैड हर तरह के किसी भी तरह के सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई भी हो हम केवल हैड का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद बीन एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसके बाद V3 जो है एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब है V3 में ही होता है, उसी को हम सेम टू सेम लिख देंगे वॉश्ड। इसके बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे और इसके बिफोर हम बाई का प्रयोग करेंगे, बाई। इसके बाद हम सी को ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे यानी ऑब्जेक्ट बना देंगे। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में सेम ही होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। नॉमिनेटिव केस जिसे सब्जेक्ट कहा जाता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस के जितने वर्ड होते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। अतः सी सब्जेक्ट है यानी नॉमिनेटिव केस में है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में
ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिए, यह ऑब्जेक्ट बन गया। इसके पहले हम प्रीपोजिशन बाय लिख दिए। दूसरा एग्जांपल, पिंटू हैड ईटेन ब्रेड। यहाँ पिंटू सब्जेक्ट है, हैड एक्चुअली वर्ब हुआ और ईटेन मेन वर्ब है जो तीसरे रूप में है, और ब्रेड जो है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया ब्रेड। इसके बाद हम हैड लिखेंगे। हैड के बाद ये ऑलरेडी ये तीसरा रूप है, इसके पहले हम बीन लिखेंगे। बीन के बाद ये तीसरे रूप को हम सेम टू सेम लिख देंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस के पास्ट परफेक्ट में तीसरा रूप ही होता है और इसका पैसिव वॉइस में तो तीसरा रूप होता ही है। इसके बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। बाई, इसके बाद हम पिंटू सब्जेक्ट के रूप में है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया। एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, उसके सेंस में कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसके भाव में, उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता है। सी हैड वॉश्ड द प्लेट्स, वह प्लेट्स को धो चुकी थी यानी साफ कर चुकी थी, और इसका प्लेट्स हैड बीन वॉश्ड बाय हर, उसके द्वारा प्लेट को साफ किया जा चुका था। दोनों के सेंस में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में वह एक लड़की ही है जो प्लेट के साफ कर चुकी थी। दूसरा का भी, पिंटू हैड ईटेन ब्रेड, पिंटू रोटी खा चुका था। इसके पैसिव वॉइस का, ब्रेड हैड बीन ईटेन बाय पिंटू, पिंटू के द्वारा रोटी खाया जा चुका था। दोनों के सेंस में कोई अंतर नहीं है। अतः अब तीसरा एग्जांपल देखें। तीसरा एग्जांपल, आई हैड बॉट ए कार। इसमें आई सब्जेक्ट है, हैड एक्चुअली वर्ब, बॉट मेन वर्ब है जो तीसरे रूप में है, और आकार ऑब्जेक्ट। तो हम आकार को सब्जेक्ट बना देंगे, ए कार सब्जेक्ट बना दिए। इसके बाद हम हैड लिखेंगे और हैड के बाद बीन, और ये तीसरे रूप में है तो तीसरे रूप को हम सेम टू सेम कर देंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, क्योंकि पैसिव वॉइस में तीसरा रूप में ही होता है और पास्ट परफेक्ट है, इसमें ऑलरेडी पहले से मेन वर्ब तीसरे रूप में ही है, इसलिए इस मेन वर्ब को हम सेम टू सेम लिख देंगे। बट इसके बाद सब्जेक्ट जो है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे, और ऑब्जेक्टिव केस में लिखने के पहले हम बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यानी आई हैड बॉट ए कार हैड बीन बॉट बाय मी। चौथा एग्जांपल, यू हैड कंप्लीटेड योर होमवर्क। यू यहां सब्जेक्ट है, हैड एक्चुअली वर्ब, कंप्लीटेड मेन वर्ब है जो तीसरे रूप में है, और योर वर्क यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो योर वर्क है तो इसमें योर को हम नॉमिनेटिव केस में नहीं बदलेंगे। कितना लड़के पॉजिटिव केस को भी नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं, लेकिन किसी भी नाउन के साथ अगर पॉजिटिव केस होता है, उस पॉजिटिव केस को हम सेम टू सेम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, जिस प्रकार नाउन को सेम टू सेम लिखा जाता है। अतः इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, योर होमवर्क। योर होमवर्क सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद लिख देंगे हैड बीन, इसके बाद वर्ब के तीसरा रूप यानी मेन वर्ब तीसरे रूप में है, इसको हम सेम टू सेम लिख देंगे कंप्लीटेड। इसके बाद हम बाय लिखेंगे, और बाय लिखकर ये यू जो है नॉमिनेटिव केस में है, अब इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में बना देंगे, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। अब यहाँ यू ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, यहाँ नॉमिनेटिव केस में है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर यू जो है नॉमिनेटिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, दोनों स्थितियों में सेम टू सेम ही रहता है, केवल नाम बदल जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब आइए पांचवा एग्जांपल, ही हैड टॉट अस। यहाँ ही सब्जेक्ट है, हैड एक्चुअली वर्ब,
और टॉट मेन वर्ब है जो तीसरे रूप में है, और अस ऑब्जेक्ट। तो इस अस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में बनाने के लिए। वी हो गया, वी अस का ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस वी होता है। अस ऑब्जेक्टिव केस में है यानी ऑब्जेक्ट में है, तो अस का नॉमिनेटिव केस वी के साथ हैड यानी हैड के बाद बीन, इसके बाद टॉट को सेम टू सेम लिख दिए क्योंकि यह तीसरे रूप में है और पैसिव वॉइस में तीसरा रूप तो होता ही है। अब हम सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। इसके पहले बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। अब आपका कंप्लीट हो गया। अब आप तो समझ गए कि पास्ट परफेक्ट कितना आसान है। सबसे आसान पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होता है क्योंकि इसमें हैड और प्लस तीसरा रूप होता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में केवल बीन जुड़ जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।